नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने प्रेजेंट का पूरा पार्ट फिनिश कर लिया है। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनेट तो खत्म करवा ही दिया है, साथ में प्रेजेंट सिंपल के जो 6 पार्ट होते हैं वो भी फिनिश कर दिए। तो मित्रों आज से हम लोग जल्दी क्लास पढ़ाएंगे क्योंकि प्रेजेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है। और आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट जानेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानेंगे दोस्तों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानेंगे मित्रों आज से हम कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है अब हम उसके बारे में जानेंगे। पहचान इसकी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, लेटा है, लेटी है, लेटे हैं, पढ़ा है, पढ़ी है और पढ़े हैं। तो मित्रों इतना ही नहीं होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहा रही तक सीमित है। मैंने कहा वह लेटा है, ही इज लाइंग। मैंने कहा वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। मैंने कहा वह बैठा है, ही इज सिटिंग। तो मित्रों कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य जो है निरंतर चल रहा हो। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि रहा रही ही आएगा तभी हम लोग उसको वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहा रही तो है, साथ में क्या है? बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, लेटा है, लेटी है, लेटे हैं, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं। तो मित्रों इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब ये है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। ठीक है मित्रों? तो दोस्तों इसका नेगेटिव वाला अगर हम लोग फॉर्मूला, अब मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले इकट्ठे लिखवा दिया करूंगा, समझ आ गया? बार बार मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो नेगेटिव का इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। सिंपल सी बात। अब इसका सिंगल इंट्रोगेटिव वाला क्या बनेगा? इज एम आर प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और मित्रों सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में यदि नेगेटिव वाक्य कहा जाए तो इतना ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोगों को क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो आप लोग ये मत चिंतित होइएगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ जाए तो नोट कहां लगाते हैं? तो नोट वहीं लगाते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद। सब्जेक्ट के जस्ट बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस पीछे क्वेश्चन वर्ड। सॉरी इसमें मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट भूल गया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम रहता है, बस इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दो तो डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। तो मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से हम लोग सारे फॉर्मूले इकट्ठे करा करेंगे। तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समाप्त कर देंगे, कल प्रेजेंट परफेक्ट को कर देंगे। ऐसे ही अब मुश्किल से एक एक दिन की क्लास है और हम लोग 7-8 दिन में फिनिश कर देंगे टेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो आप लोग इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक के लिए मैं हट जाता हूं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने कहा राम खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग। समझ में आ गया? तो राम के अकॉर्डिंग राम आ गया, राम के अकॉर्डिंग क्या आ गया? इज आ गया। अब प्ले मतलब खेलना होता, रहा रही के लिए क्या आ गया? आईएनजी। तो राम इज प्लेइंग। मैंने कहा मोहन नाच रहा है, मोहन नाच रहा है, तो क्या बन जाएगा? मोहन इज डांसिंग। समझ में आ गया? अब मैं बड़े सेंटेंस बोलूं। मैंने कहा सीता और गीता रसोई में खाना पका रही है। देखो मित्रों, मैंने 1000 बार आप लोगों से बोल दिया है, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने करना ये है, प्रोसेस क्या रहेगी? प्रोसेस आप लोगों को पता है। प्रोसेस पहले सब्जेक्ट लिखना है, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। अब सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट डिफाइन करने का मैंने तरीका बता दिया है कि यदि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो फिर आप लोगों को कम समझ में आएगा। और दोस्तों मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बना रहा हूं, 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की। तो आप लोग प्रीवियस क्लास देख लीजिए, और मेरे हिसाब से आप लोग यदि प्रीवियस क्लास सारी देख लेंगे ना, मैं जिंदगी में कह रहा हूं कि आप लोग कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। तो मित्रों, सीता और गीता रसोई में खाना पका रहे हैं, तो कौन खाना पका रहा है रसोई में? सीता और गीता। कौन का रिस्पॉन्स क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो सीता और गीता दो नाम है, दो नामों के बीच में एंड लगाए तो क्या आ जाएगा? आर। सीता एंड गीता। अब हम लोग कहां से चलेंगे? बिल्कुल पीछे से चलेंगे। पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। कुक में क्या आएगा? आईएनजी। क्या पका रही है? खाना। तो खाना के बाद जाए फिर क्या आएगा? मैं के लिए क्या आएगा? इन। रसोई के लिए क्या आएगा? किचन। अब बन गया। तो सीता एंड गीता आर कुकिंग फूड इन किचन या इन द किचन, एक ही बात है। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, दा का अपना एक महत्व है। दा का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। टू मेक समवन पर्टिकुलर एंड स्पेशल बी यूज्ड बिफोर इट दा। जब हम किसी व्यक्ति को खास और स्पेशल बनाते हैं तो उस व्यक्ति या वस्तु से पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं? दा लगा सकते हैं। तो दा हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। जब मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग भी याद रखेंगे कि वास्तव में दा की अपना एक रोल है। तो सीता एंड गीता आर कुकिंग फूड इन द किचन। अब मैं मित्रों नेगेटिव बनाऊं। मैंने कहा पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं? आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी कहां उड़ रहे हैं? वेयर आर द बर्ड्स फ्लाइंग। समझ आ गया? मैंने कहा रोहन पत्र लिख रहा है। रोहन पत्र लिखता है। रोहन इज राइटिंग अ लेटर। रोहन पत्र नहीं लिख रहा है। रोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या रोहन पत्र लिख रहा है? इज रोहन राइटिंग अ लेटर। रोहन कैसे पत्र लिख रहा है? हाउ इज रोहन राइटिंग अ लेटर। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंस बनाएंगे। अब रहा रही कि तो हमने जान लिए। अब मैंने कहा मेरी मां, मैंने कहा मेरी मां
बिस्तर पर लेटी हैं। मेरी माँ बिस्तर पर लेटी है, तो माय मदर इज लेटा के लाइंग। तो माय मदर इज लाइंग इन द बेड। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना, चेयर, बेड, इनसे पहले ऑन नहीं इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑन नहीं आएगा पर के लिए, वहां पे यहां क्या आएगा, इन आएगा। तो माई मदर इज लाइंग इन द बेड, नॉट ऑन द बेड। ओके, नेक्स्ट मैंने कहा कविता मधुर गीत गा रही है। दोस्तों, पसीना इसीलिए निकल रहा है क्योंकि मैं जो है वीडियो कैसे बनाता हूं, वीडियो में जो है पंखा बंद करके बनाता हूं ताकि आप लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। तो कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए परिश्रम कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग मेरे लिए परिश्रम कर लें। परिश्रम बस इतना है कि आप मेरे जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज्यादा करें। तो मित्रों, अगर मेरी लाइव क्लास आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मैं 1 जून से लाइव आने वाला हूं। तो कविता इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो कविता इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो मित्रों, मैंने कहा जैसे कि रोहन छत पर खड़ा है, रोहन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। समझ में आ गया? तो लेटा है, पड़ा है, बैठा है। तो इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस काय में आएंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएंगे। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल रहा रही ही इसकी पहचान नहीं होती, इसकी पहचान बैठा है भी होता है, लेटा है भी होता है, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, पड़ा है ना। इस प्रकार से ये भी पहचान होती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।